हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग वाव गार्डनिंग। आप अपने सामने देख पा रहे होंगे कि वैरायटीज़ ऑफ रोजेज़ रखे हुए हैं। बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आपके प्लांट में बेसल शूट्स निकल रहे हैं, सकर्स निकल रही हैं, ब्लाइंड शूट्स आ रहे हैं या फिर 7 लीव्स निकल के आ रही हैं, तो इनका मतलब क्या होता है। बेसिकली आज की वीडियोज़ में आप यही जानेंगे और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं रोज़ प्लांट में कितनी इंपॉर्टेंस जो है अपनी रोल प्ले करती हैं। अगर आपको इस बारे में नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आपको भी कंफर्म हो जाए ये सारी चीज़ें क्या हैं। अगर आप ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं अपने प्लांट्स में तो होपफुली बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा आपके रोज़ प्लांट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास देख रहे होंगे आप काफ़ी अलग अलग वैरायटीज़ के मैंने इसमें रोज़ प्लांट को यहाँ पे शिफ्ट किया है आपको दिखाने के लिए। वैसे तो ये टाइम चल रहा है मई का, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको इसको जो है विंटर्स के टाइम में जो उसकी प्रूनिंग करनी है, लाइट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग, जो भी करना है आपको विंटर्स में करना होता है। बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको कोई इसके डिफरेंट वेदर पे जो इसका ग्रोइंग पीरियड नहीं होता है, फ्लॉरिंग सीजन नहीं होता है, उसमें भी इसको आपको कभी ना कभी देखभाल करनी पड़ ही जाती है। तो बेसिकली आज हम इसको यही देखेंगे कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, जो कि हम इसको समय से ट्रीट नहीं करेंगे तो हमारा प्लांट जो है धीरे धीरे करके ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पास देख पा रहे हैं कि इस सीज़न में भी कितनी अच्छी तरीके से फ्लॉरिंग मेरे रोज़ प्लांट्स में हो रही है। अलग अलग तरीके के यहाँ रोज़ प्लांट्स हैं, कुछ कश्मीर वाले रोज़ प्लांट्स हैं, कुछ बटन रोज़ लगे हुए हैं। मेरे पास एक और प्लांट है, उसको मैं अभी नहीं रख पाया हूँ इधर पे क्योंकि वो काफ़ी हैवी हो चुका है अभी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपसे बेसल ग्रोथ की कि आखिर बेसल ग्रोथ क्या होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे, ये आपको जो छोटे छोटे से 2 नोड्स एरिया दिख रहे होंगे, ये एक ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा ऊपर पे। तो दोस्तों बेसिकली यही होते हैं बेसल शूट्स। जब इसमें आप अच्छी तरीके से इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, अगर वो आपके सॉइल पे अच्छी तरीके से फुलफ़िल होते हैं तो आप देखते हैं कि जो इसका ऑफ सीज़न भी रहता है तो भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपका रोज़ प्लांट जो है वो ग्रोथ करता रहता है। और इसकी ग्रोथ में सबसे अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि इसके काफ़ी सारे बेसल शूट्स निकल के आ रहे होंगे। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं और मैं इधर से भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये छोटे छोटे बेसल शूट्स हैं। जब ये बाहर निकल के आते हैं तो हल्का से रेडिश कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। तो ये आपको पता चल जाता है कि इसकी नॉर्मल ग्रोथ का रिजल्ट है, मतलब ये अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, ये कोई सकर्स नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सकर्स की, तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया कि सकर्स को कैसे आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ये जो 2 शूट्स काटे हुए हैं, ये एक्चुअली सकर्स थे। सकर्स आप इजीली इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो आपका ग्रोथ जहाँ पे ग्राफ्टेड एरिया होता है। एक तो 2 तरह के रोजेज़ होते हैं, एक देसी रोज़ होता है, एक ग्राफ्टेड इंग्लिश रोज़ होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दोस्तों जो सकर्स की देखने के लिए मिलती है वो सबसे ज़्यादा इंग्लिश रोज़ में ही देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इसमें ही आपको जो इसमें सकर्स निकल के आते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ से आपको निकल के हुए दिखेंगे। जैसा कि मैं आपको यहाँ क्लियर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पास आपको बॉटम एरिया से नई ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। अब जो नई ग्रोथ होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, काफ़ी फास्ट होती है और एकदम से बिल्कुल यहाँ रूट्स के कनेक्शन से निकल के आती है। तो आपको क्या करना है, इसको जब भी वो निकल के आ रही होगी, जब वो नई एकदम से फ्रेश शूट्स होती हैं, आपको उसी टाइम उसको कट आउट कर देना है। आप उस टाइम अगर इसको कर देंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी। अगर आप थोड़ा सा भी इसको समय दे देंगे ग्रोथ करने के लिए तो आप देखोगे कि काफ़ी जल्दी से ग्रोथ कर रहा है और आपका जो ओवरऑल प्लांट है वो उसी कलर का हो जाता है जिस कलर की इसमें देसी रोज़ की ग्राफ्टेड की जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बात हो गई सकर्स की। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करूंगा कि ब्लाइंड शूट क्या होता है। अगर आपने अपने रोज़ प्लांट पे देखा होगा कई बार कि आपके जो प्लांट है वो ग्रोथ अच्छी तरीके से करता रहता है और जिसकी लीव्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से बनते रहते हैं। उसका मेन कारण ये है कि आपके प्लांट्स में जो नाइट्रोजन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से है और उसमें जो है फास्फोरस और पोटास की थोड़ा सा कमी है। उसके कारण से जो आप ग्रोथ देखेंगे वो काफ़ी अच्छी तरीके से होगी। अगर आप ऐसे देखेंगे कि आपके प्लांट्स में ग्रोथ अच्छी है तो आप उसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन की मात्रा कम कर देंगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छा देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली ब्लाइंड शूट की मैं बात करूँ तो देखिए आप देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये रोज़ के प्लांट से इसमें निकल के आ रही है, बट इसकी जो ग्रोथ है आपको देखने के लिए मिल रही होगी काफ़ी अच्छी हो रही है, बट इसमें अभी भी कोई भी फ्लॉरिंग बर्ड्स नहीं बन रहे हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, मैंने इसको यहाँ से कट किया था तो देखिए अब ये 2 न्यू शूट्स बन के निकल के आई है, फिर भी अभी इसमें फ्लॉरिंग नहीं हो रही है। जबकि आप अगर कंपेयर करेंगे नीचे से तो इसमें देखिए कितनी अच्छी तरीके से फ्लॉरिंग भी हो रही है, बट यहाँ पे कोई भी हमको बर्ड्स नहीं देखने के लिए मिल रहा है।
तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ दिन तक के लिए और रुक सकते हैं। इसमें अच्छी तरीके से फास्फोरस और पोटास फिर से अप्लाई कीजिए। अगर आपको इसमें विजिबल रिजल्ट दिखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको बीच से यहाँ से कट कर सकते हैं, मिडिल से। तो हो सकता है कि जब उसमें नई ग्रोथ आएगी तो वो फिर अच्छी तरीके से उसमें बड्स बनेंगे और फिर उसमें फ्लावर भी आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इसको पूरी जो है यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, नीचे से जहाँ से इसका कनेक्शन रहता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एकदम यहाँ से आप बॉटम से इसको कट आउट कर देंगे तो फिर आपका जो नेचुरल ग्रोथ है वो जो प्लांट की हो रही है वो अच्छी तरीके से होती रहेगी। उसमें आपके प्लांट में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और वहीं अगर मैं अब नेक्स्ट बात करूं दोस्तों कि 7 लीव्स क्या होती है, सबसे ज़्यादा यही दोस्तों मेरे पास जो है क्वेरी आती है और आप लोगों को पूछते रहते हो कि ये जो 7 लीव है इसको अगर हम कैसे अलग कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि आपका जो प्लांट है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और जो उसकी लीव्स आएंगे आपको देखिए जो पहले नेचुरल लीव्स होते हैं, आप वो देखिए जो नेचुरल लीव्स होते हैं दोस्तों उसमें 3 4 ऐसे करके या बहुत ज़्यादा होंगे तो 5 लीव्स का ऐसा फॉर्मेशन होगा। आप देखिए यहाँ पर ये जो ऐसे नॉर्मल लीव्स रहते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं और जो थोड़ा सा सकर्स वाले होते हैं लीव्स उसका आप देखोगे कि वो जो 7 लीव्स की तरफ को बढ़ने लगता है। अगर आप आपको यहाँ से कंपेयर करेंगे तो देखिए ये 7 लीव्स में हर जगह आपको 7 लीव भी देखने के लिए मिलेगी। और एक चीज़ आप और अगर कंपेयर करें कि आपका जो नॉर्मल प्लांट की ग्रोथ हो रही है उसमें जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी स्लो देखने के लिए मिलेगी और जो आपके प्लांट का साइज़ होगा काफ़ी छोटा होगा। और अगर आप सकर से कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसकी ग्रोथ कितनी बढ़ी गई है। ये देखिए मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर दिखाने के लिए इसको अलग रखा हुआ है ताकि आप आराम से देख सकें कि इसकी जो है ग्रोथ कितनी खतरनाक तरीके से बढ़ती है। तो ये देखिए अगर आप इसको अब टाइम पे नहीं कट आउट करेंगे तो आपके प्लांट में काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। बेसिकली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि जितने भी मैं आपको केयर वीडियो बताता हूँ तो वो आपको मैं हमेशा यही बताता हूँ कि आप उसे विंटर्स के टाइम में कीजिए क्योंकि काफ़ी आइडियल टेम्परेचर होता है रोज़ के लिए विंटर में क्योंकि उसका ग्रोइंग सीज़न होता है। बट कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अगर आप उसको टाइम से ट्रीट नहीं करेंगे तो आपका प्लांट हो सकता है कि आगे सर्वाइव ना कर पाए नेक्स्ट सीज़न के लिए। इसीलिए जो है आज मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बीच में जो है मेरे यहाँ काफ़ी बारिश हुई है और बारिश के कारण जो ये सकर्स है काफ़ी जल्दी ग्रो करते हैं। अगर मैं अभी इसको टाइम से कट नहीं करूँगा तो ये मेरे प्लांट्स में प्रॉब्लम का कारण बन जाएगी और हमारा जो प्लांट है उसको मैं लेके आया हूँ वो धीरे धीरे करके ख़राब होने लग जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप अपने प्लांट्स को ख़राब होने से बचाना चाहते हैं तो उसका सबसे एक इजी सॉल्यूशन ये है कि आप जो भी गार्डनिंग टूल यूज़ करते हैं कटिंग के लिए आप उसको सबसे पहले जो है इसे स्टेरलाइज़ कर लीजिए, डिसइंफेक्ट कर लीजिए। मैंने इसको कर लिया है पहले ही और इसे धीरे से आप यहाँ से कट आउट कर दीजिए। ये देखिए तो मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया है, एक और इसमें सकर्स निकल रहा है, मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। ये तो अभी आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या हमने अभी इसको जो है प्रून किया है या इसका जो सकर्स को कट किया है इसके कारण से हमारा जो है रोज़ ख़राब तो नहीं हो गई या डायबैक की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो उसके लिए मैं भी आपको सोल्यूशन बता देता हूँ कि अगर आपके पास दोस्तों एंटी फंगल पाउडर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये एंटी फंगल पाउडर आपको ऐसे मिल जाता है ईज़िली। ये देखिए आप ये देख पा रहे होंगे मेरे पास हाफ का है ये और आपके पास जो भी हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप जहाँ भी इसका जो अभी कटेड एरिया है वहाँ पे आप जो भी यहाँ पास देख रहे होंगे ये जो कटेड एरिया है तो वहाँ पास मैं इसको अपनी फिंगर की हेल्प से ऐसे लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी फंगस वगैरह बनेगी वो इसको जो है आराम से ट्रीट कर लेगा। आगे इसकी जो फंगस है या तो डायबैक की प्रॉब्लम है वो प्लांट में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी और आपका प्लांट जैसे नॉर्मली सर्वाइव कर रहा था, ग्रो कर रहा था, वैसे ही वो ग्रो करता रहेगा। एक बात और दोस्तों मैं आपको सजेस्ट तो यही करूंगा कि अगर आपके में अभी ऐसी प्रॉब्लम अगर अभी नहीं देखने के लिए मिल रही है तो आप प्लीज़ अभी इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपको मेरे जैसी प्रॉब्लम ही आ रही है तो आप अभी भी इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। बस आप जो है प्लांट को कुछ दिन के लिए, जैसे अभी मैं कट किया हूँ तो हो सकता है आपका प्लांट स्ट्रेस में चला जाए, तो थोड़ा सा आप उसको सेमी शेड एरिया पर रख दीजिएगा 1-2 दिन के लिए। उसके बाद वो फिर से नॉर्मल ग्रोथ करने लगेगा और अच्छी तरीके से आपका फिर से प्लांट फ्लावरिंग में आ जाएगा। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आप जो अपने ये जो वीड्स वगैरह रहते हैं प्लांट्स में इसको आप निकालते रहा करिए क्योंकि आप जो इसमें फर्टिलाइज वगैरह करते हैं तो और सारी पावर जो है यही ले लेते हैं। तो इससे आप थोड़ा सा प्लांट को अपने बचाइएगा। और गर्मियों के टाइम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज़ बता देता हूँ, अगर आपके यहाँ ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं और जल्दी से आपकी जो टॉप सॉइल है ड्राई हो जाती है तो आप इसमें थोड़ा मल्चिंग कर दीजिएगा। मैंने मल्चिंग दोस्तों जो इसी के जो लीव्स हैं सूख गए हैं उसी की एक ऐसी लेयर डाल दी है। इससे क्या होता है कि ये अपने आप जो है इसका लीव कंपोज भी बन जाता है, इसमें मॉइस्चर लेवल काफ़ी मेंटेन रहता है। इससे प्लांट लॉन्ग टाइम तक बिना पानी दिए हुए चल जाता है।
तो दोस्तों आज की वीडियोस में बस इतना ही। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी कि आपके प्लांट में अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कैसे सही कर सकते हैं और प्लांट की ग्रोथ को मेंटेन रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट केयर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।